नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। जुलाई अगस्त 2024 में बांग्लादेश में हुए हिंसक आंदोलन ने सिर्फ शेख हसीना की सरकार को ही नहीं हटाया, उन्होंने देश को उस ट्रैक से भी उतार दिया जिस पर वो अपने अस्तित्व में आने के बाद सावधानी पूर्वक बढ़ रहा था। ये ट्रैक था आर्थिक समृद्धि का साल। 2020 में बहुत से लोगों को ये जानकर झटका जरूर लगा था कि बांग्लादेश की आर्थिक विकास की दर भारत से तेजी से और ज्यादा बढ़ रही थी, लेकिन जुलाई 2024 में ये पूरी तरीके से बदल गया। युवाओं का जो आंदोलन शुरू हुआ वो इस कदर बेपटरी हुआ कि बांग्लादेश पिछले 1.5 साल से हिंसा की आग में सुलग रहा है। बांग्लादेश इस वक्त भी सुलग रहा है। छात्र नेता हादी की हत्या के बाद देश की सड़कों पर गुस्सा है, आक्रोश है और इनकलाब है। इस बार आरोप सीधे सीधे पाकिस्तान पर है। कहा जा रहा है कि बांग्लादेश में आग को हवा दी जा रही है और यह हवा पाकिस्तान की तरफ से दी गई है। सरकार पर चुनाव टालने की साजिश का भी आरोप है। प्रदर्शनकारी ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। तो क्या बांग्लादेश एक बार फिर बड़े राजनीतिक तूफान की तरफ बढ़ रहा है? रिपोर्ट दिखाते हैं। हादी एक उभरता हुआ छात्र नेता जिसकी हत्या ने पूरे बांग्लादेश को झकझोर कर रख दिया। ढाका से लेकर चटगांव तक सड़कों पर गुस्से में भरे छात्र, जलते टायर, तोड़ी गई सरकारी संपत्ति, हर तरफ एक ही नारा, हादी के हत्यारों को गिरफ्तार करो। छात्रों का आरोप है कि हादी की हत्या कोई सामान्य अपराध नहीं बल्कि एक राजनीतिक साजिश। इस बीच आंदोलनकारियों ने एक बड़ा और सनसनीखेज आरोप लगाया है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाई जा रही है, भीड़ को उकसाया जा रहा है। आरोप है कि बांग्लादेश में हिंसा भड़काकर चुनावी प्रक्रिया को पटरी से उतारने की साजिश रची जा रही है। बांग्लादेश हिंसा में पाकिस्तान का हाथ, पाक की अस्थिरता फैलाने की कोशिश, भीड़ को उकसा रहा पाकिस्तान। बांग्लादेश में पाक के आतंकी संगठन एक्टिव, आतंकी संगठन बांग्लादेश में हिंसा भड़का रहे हैं। बांग्लादेश के जिहादी ब्रिगेड ब्रेन वॉश कर रहे हैं। दावा है आतंकी संगठनों ने भारत बॉर्डर पर कैंप लगाए, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश के बाद इन आतंकी संगठनों का अगला टारगेट भारत के वो इलाके हैं जो बांग्लादेश सीमा से सटे हुए हैं। अब सवाल यह है कि वो आतंकी संगठन कौन कौन से हैं और इन्हें पाकिस्तान से कौन ऑपरेट कर रहा है। हालांकि इसमें कुछ आतंकी संगठन बांग्लादेश के हैं, लेकिन उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है या फिर वो पाकिस्तान के किसी बड़े आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं और लगातार बांग्लादेश में हिंसा भड़का रहे हैं। घटना के बाद पूरे ढाका में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। इंटरनेट सेवाएं कई इलाकों में बंद करनी पड़ी। सरकार ने हिंसा के पीछे कट्टरपंथी संगठनों की साजिश का आरोप लगाया है, जबकि विपक्ष इसे प्रशासन की नाकामी बता रहा है। लेकिन जिस तरह सुरक्षा बलों की नाक के नीचे कट्टरपंथियों ने उत्पात मचाया, पुलिस कर्मियों के सामने अवामी लीग के दफ्तर शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमला किया, इससे शक की सुई यूनुस की तरफ ही घूम रही है। छात्र नेता सवाल उठा रहे हैं, जब देश जल रहा है तो सरकार खामोश क्यों है? क्या ये सब एक सुनियोजित राजनीतिक खेल का हिस्सा है? प्रदर्शनकारियों ने पहले ही 24 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया है। मांग साफ है कि हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी, जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई। सरकार को 24 घंटे का दिया था अल्टीमेटम, हत्यारों को गिरफ्तार करने की मांग। होम एडवाइजर से इस्तीफा मांगा। अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी में इनकलाब मंच। वही सुरक्षा के मद्देनजर भारत ने बांग्लादेश के चटगांव शहर में भारतीय वीजा सेवाएं अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी हैं। ये फैसला वहां की बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल की हिंसक घटनाओं के बाद लिया गया है। वीजा आवेदन केंद्र की तरफ से जारी सूचना में कहा गया है कि सुरक्षा हालात की समीक्षा के बाद ही वीजा सेवाएं दोबारा शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। तब तक चटगांव में भारतीय वीजा से जुड़ी सभी सेवाएं बंद रहेंगी। चटगांव में भारत ने वीजा सेंटर सस्पेंड किए।
अगले आदेश तक चटगांव में वीजा सेंटर सस्पेंड। अनिश्चितकाल के लिए निलंबित आवेदन प्रक्रिया। हादी की हत्या अब सिर्फ एक मर्डर केस नहीं रहा, यह बन चुका है बांग्लादेश की राजनीति का सबसे बड़ा इम्तिहान। सवाल यह है कि क्या सरकार जवाब दे पाएगी? क्या हत्यारों की गिरफ्तारी होगी या फिर बांग्लादेश एक और बड़े आंदोलन की तरफ बढ़ चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। इसी बीच हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं बात करने के लिए कि आखिर बांग्लादेश में चल क्या रहा है। रिटायर्ड कर्नल टीपी त्यागी डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है टीपी साहब आपका न्यूज इंडिया पर। आखिर बांग्लादेश में हो क्या रहा है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर हर एक दिन हालात बदलते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके पीछे विदेशी ताकतों का हाथ भी बताया जा रहा है। पाकिस्तान का भी नाम सामने आया। देखिए, एक बात तो क्रिस्टल क्लियर है और जिसके लिए हमें कोई रॉकेट साइंस को जानने की आवश्यकता नहीं है कि कोई भी काम अगर हिंदुस्तान के खिलाफ होगा तो वो उसमें पाकिस्तान का अगर एक्टिव कन्नाइवेंस नहीं भी है तो कम से कम टैसिट अप्रूवल तो अवश्य होगा। अब प्रारंभ ये है कि श्रीमान मोहम्मद यूनुस साहब को जब सत्ता दी गई तो इनकी कैबिनेट में 15 लोग ऐसे हैं जो या तो जमाते इस्लामी के हैं या जमातुल मुजाहिदीन के हैं या अंसार उल बगला के हैं। शुरू में तो ये कुछ कंट्रोल में रहे, लेकिन अब खुल के वो जो कट्टरपंथी हैं उन्हीं के इशारे के ऊपर यूनुस काम करते हैं और उसमें यूनुस का इंटरेस्ट भी छुपा हुआ है। और ये जो कट्टरपंथी है, इन कट्टरपंथियों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलती है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा के कैंप बांग्लादेश में स्थापित हो चुके हैं। पाकिस्तान की आईएसआई और मिलिट्री ऑफिसर्स के 15 डेलीगेशन बांग्लादेश में आ चुके हैं और वो बार बार वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास तक जाते हैं और हिंदुस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव रखते हैं। लेकिन जो अब वर्तमान में हादी की हत्या हुई है और उस हादी के लिए जो मसूद है, जिसके लिए अल्टीमेटम दिया गया है 24 घंटे का, वो भी दरअसल में एक छात्र नेता है। वो अवामी लीग के स्टूडेंट विंग का छात्र नेता था, लेकिन जुलाई अगस्त में जब शेख हसीना के खिलाफ रिवॉल्ट हुआ तब उस समय वो भी स्टूडेंट्स के उस आंदोलन में शामिल था। यानी कि ये नहीं कहा जा सकता कि वो हादी के साथ ही था। वो चूंकि हादी के साथ ही था तो वो हादी के खिलाफ था क्या? तो अब सवाल ये उठता है कि होने वाला क्या है। 25 दिसंबर को ये जनाब तारिक रहमान जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी के लीडर हैं, ये वापस आ रहे हैं बांग्लादेश में 25 दिसंबर को। और इनको आने के बाद ऐसी स्थिति ना मिले कि ये अपने आधार को, अपने ग्राउंड बेस को बढ़ा सके, इसलिए बांग्लादेश में सिचुएशन खराब कर दी जाए। और उस खराब करने से फायदा किसे हो रहा है? यूनुस को फायदा इसलिए हो रहा है कि वो अवामी लीग को तो पहले ही ठीक है त्यागी साहब, यहाँ पर मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। इसी बीच हमारे साथ रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट है। बहुत इस्तकबाल है अली साहब आपका। आऊंगी मैं आपके पास। हाँ टीपी साहब अपना बात कंप्लीट करिएगा जी। एंकर कोई भी हो, लेकिन उसे इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि सेंटेंस को बीच में ना तोड़े। जो काम अभी मैंने कहा कि सर माफी के साथ आपको रोकना चाह रही हूँ। बिल्कुल आप कंटिन्यू करिए अपनी बात को। तो मैं सेंटेंस को कंप्लीट करना चाहता हूँ। बिल्कुल करिए। हाँ। मैं ये करना चाहता हूँ कि अवामी लीग को तो ऑलरेडी वो प्रतिबंध कर चुके हैं और बीएनपी का आधार ना बढ़े, इसलिए सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं ताकि बाद में जो इस्लाम है, ये जो कट्टरपंथी है, ये पावर में आ जाए और यूनुस को प्रेसिडेंट बना दिया जाए। ये है दरअसल में पूरी कहानी। ठीक है अली साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। लगातार हम बांग्लादेश में अस्थिरता देख रहे हैं, हालात बद से बदतर हैं। ऐसे में क्या लग रहा है हिंदुस्तान के लिए भी आने वाले समय में काफी चैलेंजेस हैं? बिल्कुल हिंदुस्तान के लिए चैलेंजेस होंगे, क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क में होता है उसका इम्पैक्ट पड़ता है हिंदुस्तान में। और जैसे कि अभी मॉब लिंचिंग हुई है बांग्लादेश के अंदर, ये बहुत ही दीप चंद्र दास जो कि एक फैक्ट्री वर्कर था,
वहां पर बल्कि पुलिस ऑफिसर ने ये प्रोब में बताया कि अपेरेंटली अगर वो टाइमली कॉल कर रहे थे पुलिस को शायद बच सकते थे, पता नहीं। पुलिस पे भरोसा करें क्या फैक्ट्री पे भरोसा करें, कुछ भी करें, लेकिन जो भी हुआ बांग्लादेश के अंदर उसकी सख्त के सख्त निंदा होनी चाहिए। उसके खिलाफ केवल आवाज ही नहीं बल्कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि जो पड़ोसी मुल्क पे होता है उसके इम्पैक्ट अल्टीमेटली हिंदुस्तान में आएंगे। आई इंसानियत का खात्मा हो रहा है बिल्कुल, कि भाई मजहब कुछ भी हो क्या भी हो, जिस तरीके से केवल इसलिए क्योंकि वो एक मैसेज, जहां तक मैं समझ रहा हूँ एक मैसेजिंग दे रहे थे, वो एक सिंबॉलिक तरीके से हिंदू आदमी की लिंचिंग की बांग्लादेश के अंदर, उनके हम माइनॉरिटीज के साथ ये सलूक करेंगे, ये सरासर गलत है। गलत नहीं, ये पाप है। पाप भी नहीं बल्कि उससे बढ़कर मैं बोलूंगा तो इसके लिए, इसके खिलाफ, बल्कि मैं तो ये मानना है कि सबके सबको इरिस्पेक्टिव हिंदू हो मुस्लिम हो कहीं पे भी दुनिया भर को इसके खिलाफ बोलना चाहिए, पहली बात। और इसके अलावा बांग्लादेश जो है ना वो अपनी नजदीकियां बढ़ा रहा है चीन से, पाकिस्तान से। चीन की स्ट्रेटेजिकली देखिए, 2 पनडुब्बी की बात करते थे बांग्लादेश, 8 पनडुब्बी की बात कर रहे हैं। ये 2 पनडुब्बियां हैं, 8 पनडुब्बी सबमरीन्स, तो कि ताकि ये स्ट्रेटेजिकली एक अपना कुछ खली बनाए। एक अब बांग्लादेश ये समझना चाहिए बांग्लादेश को कि शॉर्ट टर्म गेन्स, लॉन्ग टर्म गेन्स में हिंदुस्तान ने हमेशा बांग्लादेश का साथ दिया है। रोजमर्रा का सामान हिंदुस्तान के यहां से जाता है, चाहे आटा हो, दाल हो, शक्कर हो, चाहे नॉर्मल चीजें। वो बल्कि चीन ने बांग्लादेश को एक ब्रिज की तरह इस्तेमाल कर रहा है कि जितने भी चीन के प्रोडक्ट्स होते हैं वो बांग्लादेश एज अ गेटवे वहां से हिंदुस्तान में लाएगा। तो जितना भी जो बल्कि बांग्लादेश धमकी दे रहा है, जो चिकन नेक कॉरिडोर, सिलीगुड़ी के कॉरिडोर चिकन नेक जो 20-22 किलोमीटर का है, मैं तो कहूंगा वो हिंदुस्तान की ताकत है, रेजर शार्प है वो। चिकन नेक नहीं है कि भाई उसको गलती से यूं किया मुड़ गया वो कट जाएगा। वो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी, हम में कोई दम नहीं लेकिन फिर भी हम किसी से कम नहीं। ये बांग्लादेश पाकिस्तान से सीख रहा है ये। तो ये इसके बारे में अब भाई बांग्लादेश के जो पर निकल आए हैं अभी फिलहाल, जो बांग्लादेश जो हमारा दोस्त था, हमने ही उनको आजाद कराया 71 में, जहाँ पे मेरे फादर ने भी हिस्सा लिया था। सर को गगन त्यागी को वहां पर वीर चक्र मिला था 71 की लड़ाई की युद्ध में। तो ऐसे ऐसे योद्धाओं की कहानियां हैं। बांग्लादेश तब आजाद हुआ था और वही बांग्लादेश हमको आग दिखा रहा है। वही क्यों? क्योंकि वो बिगड़ गया है ना पाकिस्तान और चीन से, उनके इन्फ्लुएंस में आ गया है। उनके इन्फ्लुएंस में आएगा तो फिर ये इसका, चीन ने देखिए ट्रैप डिप्लोमेसी करी थी श्रीलंका के साथ। हाँ। और हम्बन टोटा पोर्ट 100 साल के लिए गिरवी रख लिया था और अपने स्पाई वेसल्स अक्सर वहां पे भेजा करता था, अक्सर। और कहा था ये तो सर्विलेंस वेसल है, कोई स्पाई वेसल नहीं है। उस पर रेडार थे, साफ मालूम पड़ता कि वो स्पाई वेसल था। और जो श्रीलंका का हाल हुआ ना ट्रैप डिप्लोमेसी करके, अब मोहम्मद यूनुस साहब पहली मर्तबा, जब एक अनरिटन रूल है बांग्लादेश के अंदर, जब कोई नई सरकार आती है तो वो पहले हिंदुस्तान आती है सबसे पहले, तो अनरिटन रूल है। इस बार मार्च में ही, इसी साल 2025 में मोहम्मद यूनुस साहब जाते हैं चीन। वहां पे जमाते इस्लामी को न्योता मिलता है वहां पर चीन के अंदर कि भाई आओ। तो नजदीकियां बढ़ा रहा है बांग्लादेश चीन के साथ, बल्कि चीन पटा रहा है बांग्लादेश को कि भाई ये मौका है, इनको अपने साथ ले चलते हैं। अब देखिए, चीनी सैनिक आए थे लिम्पुदुला, करापानी, लिपू लेक, नेपाल के अंदर तकरीबन 3-4 साल पहले, और पिलर नंबर 11 और 12 इलीगली कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि 70 किलोमीटर की दूरी पे था पिथौरागढ़ से। अब चीनी सैनिक उसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर आने की कोशिश करेंगे। और वो क्योंकि बांग्लादेश, चीनी जो है ना, वो भूटान तरफ का इलाका जो है वहां पे तो कंट्रोल अपना जमाना चाहता ही है। यानी कि कुल मिलाकर हिंदुस्तान के लिए काफी ज्यादा चैलेंजेस जरूर है। टीपी साहब, मैं आपके पास ही आऊंगी। क्यों आपको भी लगता है कि चैलेंजेस के साथ साथ जो है सक्रिय रहना हिंदुस्तान को भी बहुत ज्यादा जरूरी है? क्योंकि हमने बांग्लादेश की वो तस्वीर भी देखी है जब शेख हसीना के हाथ में सत्ता थी, उस टाइम बांग्लादेश में क्या कुछ था, लेकिन अब लगातार हर एक की दिन वहां पर तस्वीरें बदल रही हैं। आपको भी लगता है कि पीछे अमेरिका या फिर चीन है या फिर पाकिस्तान? नहीं, इसके पीछे पाकिस्तान और चीन है, जैसे मेरे फ्रेंड ने बताया। ये बिल्कुल सच है। देखिए, जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर डार है, उन्होंने कहा कि अब हमें साउथ एशिया एशियन रीजनल कोऑपरेशन यानी कि सार्क को छोड़ के एक ग्रुप बनाना चाहिए, एक अलायंस बनानी चाहिए। किसकी? बांग्लादेश, पाकिस्तान और चीन। और वो तीनों देशों के लीडर चाइना में मिले भी। उन्होंने इंटरनेट के एरिया में एक ट्राइलेटरल सिस्टम भी तैयार किया। यानी कि अब
बांग्लादेश और पाकिस्तान ये दोनों आपस में तो मिल ही रहे हैं, ये चीन को भी साथ में रख रहे हैं और चीन को इंटरेस्ट है इसमें हिंदुस्तान के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। और यूनुस साहब क्या कहते हैं, कहने लगे साहब ये जो 7 सिस्टर्स है ये तो लैंड लॉक्ड है और जो समुंदर है उसका गार्जियन तो मैं हूँ, आइए चिटागोंग में। और ऐसे ही जो उन्होंने यानी कि यूनुस के कहने पे जो नेशनल सिटीजन पार्टी बनी है उसका लीडर हसनत अब्दुल्ला वो क्या कहता है कि हम जल्दी से जल्दी इन 7 सिस्टर्स को यानी कि हिंदुस्तान के जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको हम काट देंगे। बिल्कुल बिल्कुल टीपी साहब, ये एक दिखाई एक चीज देता। बहुत क्लियर है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से पीछे नहीं हटेगा। आप दोनों बने रहिएगा, आऊंगी मैं आप लोगों के पास।